नमस्कार सभी को। आज हम प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। प्लास्टिक प्लास्टिक जो शब्द है वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम कई बार इसको यूज़ में लेते हैं और प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सी वस्तुएं जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो प्लास्टिक क्या होते हैं आइए जानते हैं। प्लास्टिक संश्लेषित रेशों की तरह ये भी एक बहुलक होते हैं, यानी कि जिस प्रकार संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो बहुलक होते हैं, उसी प्रकार प्लास्टिक जो होते हैं वो भी बहुलक ही होते हैं। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था जो है वो एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में रेखीय व्यवस्था होती है तो कुछ में त्रियकबद्ध या क्रॉसबद्ध व्यवस्था होती है। मतलब प्लास्टिक जो होते हैं वो एक प्रकार के बहुलक होते हैं और इनका निर्माण भी एक छोटी इकाई के बहुलीकरण से होता है। मतलब एक ही प्रकार की समान जो छोटी इकाई जो है वो बहुत अधिक संख्या में आपस में जुड़कर प्लास्टिक का निर्माण करती है। तो प्लास्टिक जो होता है उसमें इकाइयों की व्यवस्था जो है वो एक ही प्रकार की नहीं होती, या तो वो रेखीय व्यवस्था होती है, यानी कि रेखीय व्यवस्था मतलब एक सीधी चेन या सीधी श्रृंखला के रूप में आपस में जुड़ते हैं, और या फिर क्रॉसबद्ध व्यवस्था होती है या शाखित व्यवस्था होती है, जैसे इस प्रकार से क्रॉसबद्ध व्यवस्था हो सकती है। तो मतलब कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसमें रेखीय व्यवस्था होती है और कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसमें क्रॉसबद्ध या त्रियकबद्ध जो है वो व्यवस्था होती है। प्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन, जो होता है पॉली प्लस एथीन, यानी कि एथीन जो है एक इकाई है, छोटा अणु है, और कई सारे एथीन के जो अणु जो हैं वो आपस में जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। और पॉलीथीन का उपयोग जो है वो पॉलीथीन की जो थैलियाँ जो होती है जो हम बहुत ज़्यादा उपयोग में लेते हैं उसको बनाने में किया जाता है। ये देखिए, ये पहली जो संरचना जो है ये रेखीय व्यवस्था है। मतलब जो इकाइयाँ जो है वो एक सीधी श्रृंखला में रेखिक क्रम में आपस में जुड़ी हुई है, तो ये तो रेखीय व्यवस्था है। और ये दूसरी जो है ये वाली, ये त्रियकबद्ध या क्रॉसबद्ध व्यवस्था है, जिसमें जो इकाइयाँ जो है वो आपस में शाखित रूप से जुड़ी हुई है, क्रॉसबद्ध या त्रियकबद्ध रूप से जुड़ी हुई है। तो प्लास्टिक जो होता है उसमें रेखीय व्यवस्था और त्रिकबद्ध व्यवस्था, दोनों ही व्यवस्थाओं में जो एकलक होते हैं या छोटी इकाइयाँ जो होती है वो आपस में जुड़ती हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं थर्मोप्लास्टिक, मतलब वे प्लास्टिक जो थर्मो यानी कि ताप या टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं। प्लास्टिक जो गर्म करने से आसानी से विकृत हो जाते हैं तथा सरलतापूर्वक मोड़े जा सकते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। वे प्लास्टिक जिनको गर्म करके हम आसानी से विकृत कर सकते हैं, गर्म करके उनको पिघला सकते हैं और उनको सरलतापूर्वक उनको मोड़ भी सकते हैं, उनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इन्हें पिघलाकर नई आकृति या सांचे में डाला जा सकता है। मतलब जो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनको गर्म करके पिघला के फिर उनको नई आकृति में पुनः सांचा जा सकता है या डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए पॉलीथीन और पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइनाइल क्लोराइड। पीवीसी और पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग जो है, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनका उपयोग खिलौने बनाने में, कंघियाँ बनाने में और विभिन्न प्रकार के जो पात्र होते हैं जैसे बाल्टी वगैरह, मग वगैरह, वो बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार के प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग मतलब थर्मो का मतलब ताप, सेटिंग जो ताप देने पर सेट हो जाते हैं, उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। मतलब ताप देने के बाद में एक बार इनको डालने के बाद में ये स्थायी हो जाते हैं, फिर इनको दोबारा सांचे में डाला नहीं जा सकता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। इन्हें एक बार सांचे में इन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार इनको कोई आकृति दे दी जाए या कोई सांचे में डाल दिया जाए तो फिर इनको उष्मा देकर या गर्म करके पुनः इनको नई आकृति या नए सांचे में डाला नहीं जा सकता। एक बार इनको सांचे में डालने के बाद में ये स्थायी रूप ले लेते हैं, इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं।
पहला है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक प्लास्टिक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग बिजली के स्विच बनाने में, बर्तनों के हत्थे बनाने में आदि में किया जाता है। मेलामाइन जो प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो आग का प्रतिरोधक होता है, मतलब आग के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोधक होता है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसकी गर्मी या उष्मा सहन करने की जो क्षमता जो होती है वो भी बहुत अधिक होती है। इसलिए मेलामाइन जो होता है उसका उपयोग फर्श की टाइलें बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में, कपड़े बनाने आदि में किया जाता है। अग्निरोधक जो कपड़े जो होते हैं वो बनाने में भी मेलामाइन जो है उसका उपयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक से बनी हुई जो विभिन्न वस्तुएं हैं, जैसे खिलौने, कुर्सी, पात्र, गिलास वगैरह, उनके चित्र हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं, जिसमें ये स्विच आ गया और ये जो रसोई के जो बर्तन होते हैं उनका हत्था आ गया। और ये थर्मोप्लास्टिक से कुछ निर्मित वस्तुएं हैं, जिसमें ये एक जार है, प्लास्टिक का पात्र है। और ये जो अपने जो बिजली के जो तार होते हैं उनकी जो कवरिंग जो है वो दिखाई गई है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब हम प्लास्टिक के फायदों के बारे में जानते हैं कि मतलब प्लास्टिक जो हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, वो हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो आसानी से सांचे में डाले जा सकते हैं, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक जो होते हैं उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, मतलब जो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। एक बार इनको उपयोग में ले लिया, फिर वापस इनको फैक्ट्री में ले जाइए और उष्मा देकर इनको पिघला दीजिए और फिर नए प्लास्टिक के जो उपकरण हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। यानी कि प्लास्टिक जो होता है उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, इन्हें पुनः प्रयुक्त भी किया जा सकता है। प्लास्टिक जो होते हैं उनको रंगा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, बेलकर चादरों में भी बदला जा सकता है और प्लास्टिक की जो तारें जो हैं वो भी बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, चिरस्थायी यानी कि लंबे समय तक जो हैं खराब नहीं होते और ये जो है अक्रियाशील होते हैं, मतलब प्लास्टिक जो होते हैं वो जल्दी से अन्य पदार्थों से क्रिया नहीं करते। अक्रियाशील होने की वजह से इनका संक्षारण जो है नहीं होता। संक्षारण मतलब ये जल्दी से खराब नहीं होते और विभिन्न रसायनों व पदार्थों के संचयन हेतु भी ये उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये क्या है, जल्दी से अन्य पदार्थों से या अन्य रासायनिक पदार्थों से क्रिया नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक के पात्रों में रसायन और पदार्थ का संचय जब किया जाए तो उनकी आपस में क्रिया नहीं होती है और वो रसायन और पदार्थ जो हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते। तो प्लास्टिक के पात्र जो होते हैं उनमें रासायनिक पदार्थों को या अन्य खाने के पदार्थों को जब रखा जाता है तो प्लास्टिक जो होते हैं वो उनसे क्रिया नहीं करते हैं और जिसकी वजह से वो जल्दी से ख़राब नहीं होते और अक्रियाशील होने की वजह से ही इन पर जल्दी से जंग नहीं लगती, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते और इनका संसारण भी नहीं होता। प्लास्टिक जो होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसकी वजह से जो बिजली के तार की जो कवरिंग होती है उनको बनाने में थर्मोप्लास्टिक का उपयोग होता है। खाना बनाने वाले पात्रों के जो हत्थे होते हैं और नॉन स्टिक जो बर्तन जो होते हैं उनको बनाने में भी प्लास्टिक जो होता है उनका उपयोग किया जाता है। अभी तो हमने प्लास्टिक के जो फायदे हैं, लाभ जो हैं उनके बारे में बात की थी। अब हम प्लास्टिक की हानि के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक जो है वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होते हैं। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का तात्पर्य है कि प्लास्टिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा जल्दी से अपघटन नहीं किया जा सकता। या तो इनका अपघटन होता ही नहीं है या तो इतना धीमे होता है कि बहुत बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो प्लास्टिक को अपघटित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका प्रकृति में संचय होता है, ये एकत्रित होते रहते हैं प्रकृति में। तो जैव अनिम्नीकरण होने की वजह से ये प्रकृति में संचित होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण के बहुत ही मुख्य कारण होते हैं और प्रकृति में, पृथ्वी में जब प्लास्टिक का संचय हो जाता है
एकत्रीकरण हो जाता है, तो उसकी वजह से जो भूमि जो होती है उसका उपजाऊपन जो है वो नष्ट हो जाता है। भूमि की जो उर्वरा शक्ति जो होती है, जल धारण जो क्षमता जो होती है, वो कम हो जाती है। पशुओं द्वारा खाने पर उनकी मृत्यु तक हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ जो है वो पशु वगैरह जब खा लेते हैं तो उनके पेट में वो पॉलीथीन की थैलियाँ जो है वो जम जाती है, और इतनी ज़्यादा संख्या में पेट में जम जाती है और उनका अपघटन भी नहीं हो पाता। तो ज़्यादा मात्रा में जब वो पॉलीथीन की थैलियाँ उनके पेट में एकत्रित हो जाती है, संचित हो जाती है, तो अंत में पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। प्लास्टिक को जलाने पर एक तो ये जलने में बहुत अधिक समय लेते हैं, मतलब जलाने पर बहुत ज़्यादा समय लगता है, और दूसरा इनसे भारी मात्रा में विषैली गैसें जो होती है वो भी उत्सर्जित होती हैं, जो कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनती है। तो ये प्लास्टिक की कुछ हानियाँ हैं। अब प्लास्टिक से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दवा की गोलियां, टीकियों के जो पैकेट होते हैं उनको पैक करने में प्लास्टिक का उपयोग होता है। घावों को सीने हेतु जो धागे होते हैं, सिरिंज जो इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है, चिकित्सकों के जो ग्लव्स होते हैं, दस्ताने जो होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो चिकित्सीय उपकरण जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो मेडिकल लाइन में, स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्लास्टिक का बहुत अधिक उपयोग होता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को तो पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र जो होते हैं उनको प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में जो प्लास्टिक के पात्र उपयोग में लिए जाते हैं वो ऊष्मा के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोधक होते हैं, मतलब ऊष्मा से जल्दी से खराब नहीं होते। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है। टेफ्लॉन टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल जो है वो चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। तो टेफ्लॉन जो है उसका उपयोग नॉन स्टिक की जो बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो बनाने में किया जाता है। इनके फ़ायदा क्या होता है कि इन पे जो तेल होता है, जल जो होता है वो चिपकता नहीं है, भोजन जो है वो ख़राब नहीं होता जल्दी से, और वो जलता भी नहीं है। तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में टेफ्लॉन जो प्लास्टिक होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्लास्टिक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।